कानून व्यवस्था को लेकर यूपी की योगी सरकार पूरे देश में जानी जाती है। अपराधियों पर शिकंजा कसना हो, अवैध मकानों पर पीला पंजा चलाना हो या फिर शोहदों पर नकेल कसना हो, इसके लिए योगी सरकार की खूब चर्चा होती है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने एक और बड़ा फैसला किया है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में लव जिहाद को लेकर बिल पास हो गया है। अब धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाना और उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करना आसान नहीं होगा। ऐसा करने की अगर कोई हिमाकत करता है तो उसके लिए योगी सरकार का नया कानून मुसीबत बनेगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने धर्मांतरण को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। यूपी में अब किसी भी कीमत पर गलत तरीके से कराया गया धर्म परिवर्तन मंजूर नहीं किया जाएगा। जो ऐसा करेगा उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लव जिहाद विधेयक बिल पास हो गया, जिसे सोमवार को सदन में पेश किया गया था। लंबी बहस के बाद मंगलवार को विधानसभा से बिल पास हुआ, जो राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। नए कानून में आरोपियों के लिए सजा बढ़ा दी गई है और साथ ही कुछ नए अपराध भी जोड़े गए हैं। इस बिल के मुताबिक दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास। धर्मांतरण मामले में कोई भी एफआईआर करा सकता है। शिकायत देने के लिए पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी। सत्र न्यायालय से नीचे की अदालत में सुनवाई नहीं होगी। सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत पर विचार नहीं। सभी अपराध गैर जमानती होंगे। विधानसभा से पास हुए बिल में यह साफ किया गया है कि कौन कौन चीजें अपराध की श्रेणी में आएंगी। किस तरह से कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की कैटेगरी में गिना जाएगा। बिल में ये भी बताया गया है कि कौन सी चीजें इस अपराध की श्रेणी में आएंगी। इस बिल में अगर धर्मांतरण के लिए किसी पर हमला या धमकाना, शादी करना या झांसा देकर धर्मांतरण कराना या धर्मांतरण कराने की कोशिश करना, महिला किसी व्यक्ति की तस्करी भी अपराध है। महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर सदन ने अपनी मोहर लगाई है। पहला विधेयक उत्तर प्रदेश में कुछ व्यक्ति या संस्थाएं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। धर्म विरुद्ध जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रतिबंधित करने के लिए आज हमारी सरकार ने कड़ी सजा और जुर्माने की राशि को बढ़ाकर ऐसी घटनाओं पर विराम लगाने का काम किया है। ये पहली बार नहीं है जब लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर कोई कानून बनाया गया है। इससे पहले भी योगी सरकार में कानून बनाए गए थे। उस कानून के तहत भी आरोपियों पर सजा और जुर्माने का प्रावधान था। धर्म परिवर्तन के लगातार आ रहे मामलों को देखते हुए इससे पहले भी लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में कानून बनाया गया था। उस कानून के तहत लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में आया। धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 में पारित हुआ। विधेयक में 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन अमान्य। झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को नोटिस। जबरन धर्म परिवर्तन पर 15,000 का जुर्माना, 1 से 5 साल की सजा। दलित महिला के मामले में 25,000 का जुर्माना और 3 से 10 साल की सजा। देश भर में कई जगहों पर लड़की के साथ शादी का वादा करके धर्म परिवर्तन कराना या शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराना, कहीं पर लोगों को पैसे का लालच देकर अपना मजहब बदलवाना, तो कहीं पर डरा धमका कर धर्म परिवर्तन कराया जाना।
ऐसे कई मामले देश के कोने कोने से आए दिन आते रहते हैं। इसे लेकर जब कानून बनाने की मांग उठी, केंद्र ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास है। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2020 में ही अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली थी और अब उन्होंने ये बिल पास करके सजा और कड़ी कर दी है। अब देखना ये होगा कि इस बिल के पास होने के बाद यूपी में धर्म परिवर्तन के मामलों में कमी आती है या नहीं।